अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्लग में ये दो सुराख क्यों होते हैं और क्या आप भी अपने टूथब्रश पर कैप लगाते हैं? जानिए इसका खतरनाक नुकसान, इससे पहले कि देर हो जाए। या फिर क्या आपको पता है रोजाना फर्श पर सोने से क्या होता है? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूँ हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की जबरदस्त वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, दोपहर की चाय हो या फिल्मी रात, कहीं घूमने जाना हो या किसी दोस्त के घर पार्टी हो, ऑफिस में बैठकर हल्की भूख मिटाना हो या स्कूल कॉलेज में लंच टाइम में गप्पे मारनी हो, सबसे पहले जो चीज जहन में आती है वो आलू के चिप्स का एक पैकेट खरीदना है ताकि मजे से खाते पीते वक्त गुजारा जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप मजे के लिए चिप्स नहीं खा रहे बल्कि वो जहर खा रहे हैं जो कि आपकी सेहत को तबाह कर सकता है। चिप्स को कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसे हर दूसरे दिन या रोजाना खाना खतरनाक हो सकता है। मजमूई तौर पर ये चिप्स हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि इनमें गैर सेहत बख्श चिकनाई, सोडियम और कैलोरीज ज्यादा होती हैं। इसके चटपटे और नमकीन जायके की वजह से इंसान में उनकी मांग मजीद बढ़ गई है जो बाद में नुकसान का बायस बनती है। फैक्ट नंबर 2, दांतों को सेहतमंद रखने के लिए उसकी सफाई और बाकायदगी से दिन में 2 बार ब्रश करना ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। इससे मुंह की सफाई भी रहती है और जरासीमों से होने वाले मसाइल से भी बचा जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग टूथब्रश पर कैप लगाते हैं ताकि वो साफ रहे, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि टूथब्रश पर कैप लगाना किसी नुकसान का बायस बन सकता है? और इस आदत के बारे में डॉक्टर क्या राय रखते हैं? तिबी माहिरीन के मुताबिक टूथब्रश कैप का इस्तेमाल एक अच्छा तरीका नहीं, क्योंकि दांतों की सफाई के बाद ब्रश के रेशों पर नमी फंस जाती है जो बैक्टीरिया और फंगस की नशोनुमा के लिए बेहतरीन साबित होती है। माहिरीन कहते हैं कि हमारे अपने मुंह में कई इकसाम के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो हम जब दांतों पर ब्रश करते हैं मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इस पर मुंतकिल हो जाते हैं और पानी से धोने पर भी ब्रश पर मौजूद रहते हैं। फिर टूथब्रश पर कैप लगाने से नमी वाला माहौल बनता है और जरासीमों की नशोनुमा होती है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको ये लगता है कि मछलियां सिर्फ पानी में तैर सकती हैं लेकिन हवा में नहीं उड़ सकती तो आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि आज जिस मछली के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो न सिर्फ पानी में तैरती है बल्कि हवा में उड़ती हुई भी नजर आती है। उड़ने वाली इस मछली को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। जमीन पर चलने, पानी में तैरने और हवा में उड़ने वाली नाकाबिले यकीन सलाहियत रखती है। इनके लंबे पंख होते हैं जो परों से मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से वो पानी से ताकतवर छलांगे लगाती है और तवील फासले तक सतह से ऊपर सिरकती हैं, जिससे उन्हें शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। उड़ने वाली मछलियां आमतौर पर समंदर की ऊपरी तह में देखी जाती हैं जो तकरीबन 200 मीटर गहराई में है, और इन कुव्वतों के इम्तिजाज को अपने फायदे के इस्तेमाल करते हुए परवाज के दौरान हवा में अपना वक्त बढ़ाने के लिए समुद्री धारों और हवा की हरकत का फायदा उठाती हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में कारों के शौकीन अफराद अक्सर मुनफरिद तस्वुरात को हकीकत का रूप देने की कोशिश करते हैं। हाल ही में यूट्यूब पर मशहूर कारमाखेडन नामी इतालवी कारों के शौकीन अफराद के एक ग्रुप ने फिएट पांडा को तब्दील करके एक गैर रिवायती कार बना दी। इस तरमीम में कार के निचले हिस्से को हटाना शामिल था। इस कार के गैर मामूली डिजाइन के बावजूद गाड़ी आगे बढ़ सकती है और ड्राइवर को एडजस्ट कर सकती है। हालांकि ये आम कारों से मुख्तलिफ है। कार सामने वाले हिस्से में एक छोटे सिंगल सिलेंडर इंजन से चलती है। एक आम स्टीयरिंग व्हील की बजाय इसे एक पतली हैंडल बार का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल किया जाता है जो पीछे की तरफ फैलता है और ड्राइवर को इंजन से महफूज फासले पर रखता है। इस कार में सेफ्टी और बैठने के चैलेंजेस मौजूद हैं, क्योंकि एक और वीडियो में ड्राइवर या तो लकड़ी के तख्त पर लेटा हुआ नजर आता है या अंदर जाने के लिए खुद को मुश्किल से फिट करता है। फैक्ट नंबर 5, बिजली के आलात का इस्तेमाल हम रोजमर्रा अपनी जिंदगी में करते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम ला इल्म होते हैं। आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रिक प्लग, जिससे आप अक्सर अपने लैपटॉप और दीगर अप्लायंसेस चार्ज करते हैं और बिलखसूस दीगर चीजों में भी उसे लगाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि इलेक्ट्रिक प्लग में 2 सुराख क्यों होते हैं और इनका क्या मकसद होता है? यकीनन आप नहीं जानते होंगे, आइए हम आपको बताते हैं। अगर आप दीवार में लगा हुआ सॉकेट से बिजली का प्लग हटा देते हैं और कॉन्टैक्ट वाइपर्स को देखते जहां प्रोंगिस फैल जाते हैं, आपको मालूम होगा इन पर बम्प्स मौजूद होते हैं। ये बम्प्स सुराखों में फिट हो जाते हैं ताकि प्लग के कांटों को ज्यादा मजबूती से गिरफ्त में ले सके। ये दरअसल प्लग को सॉकेट से बाहर फिसलने से रोकता है। ये प्लग और सॉकेट के माबैन राब्ते को भी बेहतर बनाता है। फैक्ट नंबर 6,
हमारे यहाँ लोग फर्श पर सोने के बजाय मोटे बिस्तर या फिर पलंग पर सोने को तरजीह देते हैं, क्योंकि इनकी नजर में पलंग पर सोना ज्यादा फायदेमंद और पुरसकून नींद का बायस होता है। मगर क्या आप जानते हैं कि आपका जिस्म और जहन फर्श पर लेटने से ज्यादा पुरसकून हो सकता है और साथ ही इससे सेहत के कई दीगर मसाइल भी हल हो सकते हैं। पहले के लोग जमीन पर लेटना और सोना पसंद करते थे, तभी वो सेहतमंद रहा करते थे। और आज भी गर्मियों में लोग जमीन पर लेटने को तरजीह देते हैं, क्योंकि नरम बिस्तर के मुकाबले फर्श ज्यादा ठंडा महसूस होता है। मगर बहुत से लोग इस बात से ला इल्म हैं। जमीन पर सोने से कई फवायद हासिल हो सकते हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। फर्श की मजबूती और ठोस साख्त रीढ़ की हड्डी को बेहतर सपोर्ट फराहम करने के लिए बेहतरीन है। वो लोग जिन्हें कमर दर्द की तकलीफ रहती है, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। फर्श पर लेटने से जिस्म में खून की गर्दिश बेहतर होती है, क्योंकि गद्दों या तकियों से कोई प्रेशर पॉइंट नहीं बनता। जमीन पर लेटने से आपको अच्छी और पुरसकून नींद आती है। जमीन पर सोने से जिस्म के टेम्परेचर को ज्यादा मौसर तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। फैक्ट नंबर 7, जापान के एक मौसीकार ने अपने अंदर के एक ऐसे फन की नुमाइश की जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को परेशान कर दिया। इन्होंने डरावनी फिल्मों की खुसूसी इफेक्ट से मुतासिर होकर ऐसे जेवरात, पर्स और गैजेट्स बनाना शुरू किए जो देखने में बिल्कुल असली इंसानी अदा जैसे लगते हैं, जैसे कि कटी हुई उंगली का स्टैम्प, पलकें झपकने वाला लॉकेट और ऐसे परस जैसे कोई मुंह खोले आपको देख रहा हो। डीजे डो के नाम से मशहूर मौसीकार ने अपना डेब्यू 2017 में किया, जब उन्होंने अपने एल्बम को कवर पर गोश्त में लिपटे म्यूजिक मिक्सर को बनाया। और इसके बाद से आज तक वो इसी तरह का हैरान और परेशान कर देने वाली चीजें बना रहे हैं। आर्टिस्ट ने मजीद बताया कि वो जो भी बनाते हैं वो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उसे डिज़ाइन करते हैं। बहुत से लोग उनसे अपने ही अदा का डिज़ाइन बनवाते हैं, वो सारा काम हाथ से करते हैं। उनकी ये आर्ट के नमूने महंगे दामों खरीदे जाते हैं। बड़े बड़े फनकारों ने उनके इस फन को पहचाना और फिर उनको और उनके काम को मकबूलियत मिली। कुछ लोगों का कहना था ये इस कदर असली लगते हैं कि राह चलते भी आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा लेते हैं। जवानों में इनकी मकबूलियत ज़्यादा है और इसकी वजह यह है कि उन्हें ये असल से करीब इंसानी अज़ा के डिज़ाइन में बने जेवरात बहुत गैर मामूली और मॉडर्न लगते हैं। फैक्ट नंबर 8, कानून जैसा भी हो उसकी पासदारी करना हर शख्स पर लाजिम होता है। आमतौर पर कानून कुछ इस तरह के होते हैं जैसे ट्रैफिक नहीं तोड़ना, चोरी या डकैती नहीं करना, किसी खास सड़क, गाड़ी या बाइक पार्क ना करना वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कुछ ऐसे अजीबो गरीब कानून पाए जाते हैं जिन्हें जानकर किसी को हैरानी हो तो कोई हंस कर लूट फूट हो जाए। इटली में एक ऐसा कानून है जिसके मुताबिक शख्स को अपने पालतू कुत्ते के साथ दिन में 3 बार चहलकदमी के लिए बाहर जाना लाजमी है। अलावा खिलाफ वर्दी पर 500 यूरोज जुर्माना अदा करना होगा। यही वजह है कि इटली को जानवरों से प्यार करने वाला मुल्क भी कहा जाता है। इसी तरह स्कॉटलैंड के कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर आपके घर का टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहे तो आप उसे कानून के मुताबिक रोक नहीं सकते। बहुत से लोगों ने इस कानून को मुद्हिकाखेज करार दिया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।